go with the recording. Okay, so, all right. So after recording, let me share my whiteboard, and I'm sure my whiteboard is there, and everybody is able to locate the whiteboard. Okay, Ajay. So I will write all the important things here in front of you, and do not forget to note down all the details on the notebook that you have. Okay, so well, in today's session, we will discuss something about your interview, and interviews means we will discuss what to do before interview, what to do in interview, and what to do after interview. Okay, so हम तीन aspects के जो हैं वो ऊपर बात करना चाह रहे हैं. We are going to discuss all these things one by one. What to do before, after, और हम जो है वो इनमें किस तरह से जो है वो move on करेंगे. अच्छा जी, अब हमें जो है वो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इंटरव्यू में one thing is very important, one thing is terribly important, and that is keep this thing in your mind. Keep this thing in your mind. जो confidence is very important. अच्छा, ये स्क्रीन पे ना लिखिएगा, अगर आप स्क्रीन पे लिखेंगे तो हम मूव ऑन नहीं कर सकेंगे. Your confidence is very important. है आपको कोई भी लगता है, कोई भी ऐसा पर्सन है जो आप फील करते हो कि ही इज अडेप्टिंग लिटरेचर, कोई ऐसा पर्सन है जिसको लिटरेचर की समझ बूझ है, उस पर्सन के साथ एक काम जरूर कीजिएगा. कोई भी आपके पास जा रहे हो सेशन में, मूक इंटरव्यूज, मूक इंटरव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अब ये जो मूक इंटरव्यूज हैं, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड वंस अगेन, हु शुड बी द इंटरव्यूअर. इंटरव्यूज जो हैं, मूक इंटरव्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल उसको दीजिए जो अडेप्ट इन है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो फील करता है कि अच्छा मैं जो है वो आई एम गोइंग टू हेल्प देम, आई एम गोइंग टू हेल्प देम नॉट ओनली सिंगल डायरेक्शन बट मल्टीपल डायरेक्शन. जो किसी कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे हैं, जो किसी भी ऐसे लोग हैं जिनके पास उस लेवल का एक्सपीरियंस है. याद रखिएगा, बाजुकात हम लोग सेल्फ ब्लैकमेल जल्दी इस तरह से होते हैं, वी ऑलवेज फील ऑल राइट, मुझे मॉक इंटरव्यूज की कोई जरूरत नहीं है. सो जब आप मॉक इंटरव्यूज नहीं देते हो, आपको इनर पिक्चर का नहीं पता चलता है कि वे यू आर स्टैंडिंग. सो मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिसेस जो होती हैं, ये हमेशा आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाती हैं. Today we are living in the 21st century, and in this century we have a lot many applications are there. Like WhatsApp is one of them. So if you have access to the WhatsApp, there is very good option. आप किसी एकेडमी के ग्रुप में हो या नहीं हो, आप कोई 5-6 दोस्तों का ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप के अंदर जो है वो डेफिनेटली यू मे गो फॉर द मॉक इंटरव्यू. आप उनके साथ जो है वो मॉक इंटरव्यू कर सकते हो. बट रिमेंबर अ शॉर्टकट हियर, आपने इसको टाइम वेस्टिंग ग्रुप नहीं बना लेना. ये कोई ऐसा ग्रुप नहीं हो जहाँ पे मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून ही विशेष हो रही हैं. सो ये आपके लिए जो है वो डेफिनेटली एक हेल्पफुल पिक्चर हो. द सेकंड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, जो ना सिर्फ हम इस्तेमाल करवाते हैं बल्कि हमने खुद भी इसको किया, ठीक है. सो रिकॉर्ड योर सेल्फ. दैट इज व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग एनीवेयर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हो, कहीं पे भी हो, जरा एक बात अपने जहन में रखिएगा. और मैं ये बात आपसे पूछना चाहूंगा, आप तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो हमें सुन रहे हैं, दे आर 55 प्लस पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ. सो व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग, रिकॉर्ड योरसेल्फ. आपने बात की, आप एक बात देखिएगा, व्हेन ए पर्सन इज स्पीकिंग इंग्लिश, आपकी जो लिसनिंग है उस पर्सन को सुनने की, वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, ठीक है. आप इंटरव्यू में कैसे बोल रहे हो, ठीक है. आप इंटरव्यू में चले गए हो, इंटरव्यू में जाते हुए यू डू नॉट नो आप कैसे बोलते हो, आपने कभी खुद को सुना ही नहीं. How absurd it is that you are going to appear in front of the panel and that panel is going to judge, reshape your future. So record yourself. अपने इंटरव्यू को वॉइस क्लियर नहीं, is it so? Let me check. I think it is clear. हमारी साइड से तो it's perfectly fine.
So is voice fine? Is clear? Thank you so much, Naila, for your time is good. Record yourself. जब आप record करते हो तो कुछ parameters को आप note करते चला जाते हो. First one is how you are speaking. आपको ये पता चलता है आप बोल कैसे रहे हो. अभी right now I am speaking, I do not know how I am speaking. मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कितना है. मुझे नहीं पता कि मैं जब बोल रहा हूँ मेरी आवाज के अंदर स्ट्रेस कहाँ कहाँ पे है. जब मैं बात कर रहा हूँ मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पे मेरी आवाज की पिच जो है वो हाई हो रही है, कहीं कहीं पे मेरी आवाज की पिच जो है वो लो हो रही है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपने whenever you are saying anything, whenever you are speaking anything, try to record yourself, listen yourself, and not for the first time. Try to listen yourself again and again, again and again. You may record your introduction, जो आज के सेशन का लेटर पार्ट है. अपने इंट्रोडक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको सुन सकते हो, ना सिर्फ उसको सुन सकते हो, उसको मल्टीपल लेयर्स पे देख सकते हो. ठीक है. सो अब इसके बाद जब रिकॉर्ड करोगे, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू आर लिसनिंग ना, that is the perfect portion, that is the perfect thing that I want you to focus on. Third thing, तो तीसरी हमारे पास एस्पेक्ट आ रहा है. तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आपने देखा होगा कि अक्सर औकात जब आप मूवी देखते हो, कोई भी मूवी देख लेते हो, आप अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस करते हो, यार आई वॉच दैट मूवी यस्टरडे, दैट्स अ वंडरफुल मूवी. क्या एक्सीलेंट मूवी जो है वो उसने लिखी, क्या वंडरफुल मूवी थी. बट होता क्या है हमारे पास उस मूवी के अंदर, try to just focus on these lines that I am saying right now. That is, a picture is there in your mind. आप चीजों को विजुअलाइज कर रहे हो, आप चीजों को इस तरह से सोच रहे हो कि आपके माइंड के अंदर एक मैप बन गया हुआ है उस मूवी का. Yes, that is quite close. That is quite close to the idea that I am going to discuss with you. When you watch that movie and you discuss the same with your friend, a picture is already there in your mind. So this time the mind mapping activity is going to help you. कैसे? इंटरव्यू में जा रहे हो, इंटरव्यू पैनल में जा रहे हो, उस पैनल से पहले किसी ऐसे फ्रेंड से मिलो, पीपीएससी है, पीपीएससी के किसी दोस्त से मिल लो, केपीपीएससी है कि पीपीएससी के किसी से मिल लो, एफपीएससी है उनसे मिल लो, एनटीएस का है कोई पोर्शन उनसे मिल लो, जो ऑलरेडी टेस्ट में अपीयर हो चुका है. वो आपको बता सके कि रूम के अंदर सेटिंग्स कैसी होती है, वो आपको बता सके कि पैनल के सामने जाने से पहले कौन सी फॉर्मेलिटीज हैं. दो की हम कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि पीपीएससी और एफपीएससी जो है वो ये हमारे फ्रीक्वेंट जो होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स इनमें अपीयर होते हैं, तो हमें इनकी फॉर्मेलिटीज को बहुत अच्छे से पता है, ढंग से पता है. सो जब मेरा इंटरव्यू था कमीशन के साथ जो है वो फॉर माय लास्ट जॉब, जो कि आपको पता है एचईडी के अंदर है, मेरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एज ए लेक्चरर, इंग्लिश लेक्चरर. सो एचईडी के अंदर जब मेरा पीपीएससी के साथ मेरा लास्ट इंटरव्यू था, उसके अंदर जो है वो मुझे नहीं पता था कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पे किस तरह से रिसीव जो है वो होते हैं. ठीक है. उस पर्टिकुलर जो है वो इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ. सो उससे मुराद ये है कि मुझे नहीं पता से क्या मुराद था. मुझे ये तो पता था ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वाली सबमिशन यहाँ यहाँ पे होगी. बट द थिंग इज दैट यू शुड डिस्कस इट एटलीस्ट विद दैट पर्सन जिसने ऑलरेडी उससे गुजरा हो. विजुअलाइज कीजिए, उससे पूछिए कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर. अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता, वहां पे 5 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, और वहां पे साइकेट्रिस्ट होते हैं, क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन देखें. अमूमन कमीशन के इंटरव्यू में, पीपीएससी के इंटरव्यू में जिन लोगों ने इंटरव्यू को दिया है उसमें कम अज कम जो है वो 4 से 5 लोग होते हैं. ये लोगों की तादाद 6 भी हो सकती है, इवन अक्सर इंटरव्यूज में 7 भी जाती है, जिसमें साइकेट्रिस्ट होते हैं, जिसमें आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं. नॉर्मली 2 से 3 आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, एक साइकेट्रिस्ट होता है, एक आपका जो भी कमीशन होता है, केपीपीएससी है, एफपीपीएससी है, पीपीएससी है, इनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, और वो रिप्रेजेंटेटिव भी आपसे क्वेश्चंस करता है. ठीक है. सो विजुअलाइज कीजिए, इनको माइंड मैपिंग जो है वो डेवलप कीजिए. हमने 3 असूल अभी तक पढ़ लिए, ये चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं दैट वी आर सपोज्ड टू डू बिफोर इंटरव्यू. ठीक है. दैट वी आर गोइंग टू डू बिफोर इंटरव्यू. अभी हमने इन इंटरव्यू एंड आफ्टर इंटरव्यू पे बात करनी है. ऑलरेडी जी हमने यहाँ तक इसको समझने की कोशिश की. वेल अभी हम फॉन्ट साइज को थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, हम जूम से रिक्वेस्ट करते हैं और हमारा फॉन्ट साइज छोटा हो गया एंड हियर वी गो. अब हम कुछ ज्यादा लिख सकते हैं. वेल अब जब यहाँ पे क्या, अब हमें इसका बेनिफिट क्या हुआ.
अब हमें इसका बेनिफिट ये हुआ कि जब हमने ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली, या हम किसी ऐसी ऑनलाइन अकेडमी या इंस्टीट्यूट या किसी से भी फिजिकली अटैच्ड हैं, अब हमें ये पता चल गया कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा होगा। अब ज़रा इस पिक्चर को इमेजिन कीजिए, एक जगह पे आप जा रहे हो और आपको ऑलरेडी उसका आइडिया है कि अच्छा ये चीज़ें इस तरह से होंगी। किसी ने आपको रास्ता बताया, रोड बताया कि अच्छा ये रोड जो है वो जाते-जाते राइट हो जाना, फिर यहाँ से लेफ्ट हो जाना, फिर वहाँ पे सामने ही आपकी डेस्टिनेशन होगी। दैट इज़ क्वाइट ईज़ी फॉर यू। द पिक्चर इज़ क्वाइट क्लियर इन दिस केस। बट अगर आप बिल्कुल रैंडमली या फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जा रहे हो, पहुँच तो आप जाते हो, डेफिनिटली अल्लाह अलमाइटी की ब्लेसिंग्स आपके साथ होती हैं, बट थोड़ी-सी स्ट्रगल जो हैं वो करनी पड़ती हैं। आई वाज़ टॉकिंग अबाउट 2 टाइप ऑफ जेस्चर्स। याद रखिएगा, हम जब भी बात करते हैं, जहाँ पे भी बोल रहे होते हैं, देयर आर ऑलवेज़ 2 टाइप्स ऑफ जेस्चर्स। फर्स्ट वन इज़ वर्बल एंड द सेकंड वन इज़ नॉन वर्बल। ये वर्बल क्या होते हैं और नॉन वर्बल क्या होते हैं? कोई बता सकेगा चैट बॉक्स में? हमारे पास इस वक़्त जो है वो 55 मेंबर्स हैं। सो एनीवन? वर्बल क्या होते हैं? जस्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल। What comes in your mind when we talk about verbal? Verbal is the speaking. Very good, Naila. जब आप बोल रहे होते हो, पैनल जो होता है that is going to face two particular actions, two types of gestures in your personality. First one is verbal. अच्छा, जो अब आपने बोला है, आप ये एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, एंड आई विल से फॉर द थर्ड टाइम एक चीज याद रखिएगा, दैट इज आपको पता होना चाहिए आपकी आवाज की पिच कैसी है, आपको पता होना चाहिए आप स्ट्रेस कहाँ पे ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए जब आप बोल रहे होते हो कॉन्फिडेंस कहाँ पे जाके शक्ल करता है। अच्छा, बाजुकात हमारे पास, आप इस चीज से इत्तेफाक करोगे, हम ये कहते हैं कि आई हैव लॉट्स मेनी थिंग्स इन माय माइंड, जहन के अंदर चीजें बहुत सी हैं, लेकिन जब जब हमने बोलने की बारी आती है, you can find a lot many people, even people in thousands, who will say, okay, all right, I have done my MA in English, but I do not know how to speak. I cannot speak, I cannot communicate in English, but my written portion is very good. So क्या ये स्टोरी अगर आपके साथ तो नहीं है? अगर ये स्टोरी आपके साथ है, इट मीन्स आपको वर्बल जेस्चर्स और पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, आपको अपने वर्बल जेस्चर्स पे काम करने की जरूरत है। कमीशन के इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले विच स्ट्रेस, कॉन्फिडेंस, जो जो चीजें बोल रहे हो उनके ऊपर बी श्योर अबाउट दैट। ऐसा नहीं है कि आप एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन ही गलत प्रोनाउंसिएट कर रहे हो, लेकिन आप कॉन्फिडेंटली उसको इस तरह से बोलने की कोशिश कर रहे हो कि वो आप इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर नॉट गोइंग टू हिट दैट, यू आर हिटिंग योरसेल्फ इन दैट वे। सेकंड थिंग, नॉन वर्बल की बात करेंगे। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल जेस्चर्स जब भी हमारे जहन में आते हैं, हमारे पास अभी इसी सेशन के अंदर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सेज हमें मिले ऐसे जेस्चर्स जिससे हमारी जो है, जो हमारी स्पीकिंग से रिलेटेड नहीं है, हमारी बॉडी जो है वो बताती है। अगर मैं दूसरे लफ्जों में कहूँ कि आपके बोलने से पहले आपकी बॉडी बोल के बता देती है कि आप कैसे हो, तो ये गलत नहीं होगा, दैट इज नॉन वर्बल। सो रिमेंबर, the interview may last for 15, 20, or 30 minutes. It depends upon your capabilities. When you enter in the room, even when you enter in the PPSC's building, क्योंकि they are using cameras. अगर हम PPSC के LDA प्लाजा की बात करें जो कि लाहौर के अंदर है, definitely they are using cameras and they are going to monitor your activities. So ये 15 से 20 minutes जो है ना, ये they are very important, and especially when you are going to put yourself in the room. अच्छा, हम आगे भी लिखते हैं, लेकिन हम जो है वो ये सारी स्क्रीन जो है वो कर सकते हैं। जो मैं नो द टाइम फॉर दिस सेशन कैन एनीबॉडी गाइड मी? 9 से 10 पीएम है, और मजीद जो है आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप काइंडली इससे रिलेटेड जो है वो इस नंबर पे पोस्ट कर दीजिएगा, अपने क्वेश्चन जो है आपको आंसर दे देंगे। ठीक है, अभी हम जो है वो अपनी डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। ये नंबर मैं चैट बॉक्स में डाल दूँ, आप उसमें जो है क्वेश्चन कर दीजिएगा कि टाइमिंग क्या है कैसे नहीं है, ताकि हम डिस्टर्ब ना हो, हम अपने सेशन की तरफ फोकस करें। अच्छा, एक चीज और ख्याल रखिएगा, जब आप वहां पे इंटरव्यू देने जाते हो, जहां पे भी जिस पे पैनल के सामने हो, वहां पे आपके कुछ और फेलोज भी मिलेंगे। फेलोज से मुराद यहाँ पे वो फेलोज नहीं है जो कि आपके दोस्त होते हैं, यहाँ से मुराद आपके वो फेलोज हैं जो वहां पर बैठे होते हैं। अच्छा जी, किसी का इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, कोई कमरे से निकल के आ रहा है, ही इज वेरी हैप्पी, ही इज स्माइलिंग, मीरा जो है वो, मीरा साहब अपनी इंग्लिश में कहती है ना, ही इज किलिंग द वेव्स, वो मुझे मार रहा है। So he's flying in the airs and he's doing all the best, like all right, I'm done with the interview. It was a wonderful interview.
आपको सैड होने की जरूरत नहीं है। या दूसरी तरफ कोई ऐसा बंदा है जो सैड होके आ रहा है, उसका चेहरा लटका हुआ है, ऑल राइट माई इंटरव्यू वॉज नॉट गुड, तो उसी पैनल के सामने 2 मिनट बाद आपका इंटरव्यू, सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट। आपको इस पे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको इस पे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट कि पता नहीं मेरे साथ क्या होना चाहिए। ये जो लोग हैं, ये जिनका इंटरव्यू है, ये वो उन्होंने उसी तक रखना होता है, ठीक है। लेट मी शेयर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द रियल इंसिडेंट फ्रॉम माय इंटरव्यू। ओके, मुझे नहीं पता है मेरे दोस्त मुझे वो सुन रहे होंगे कि नहीं सुन रहे होंगे। शरीफ जो है, ही वाज देयर, ये मुझे मेरे वहाँ पे फेलो थे जो मुझे मिले थे मेरे इंटरव्यू से पहले। आई स्टिल रिमेंबर शरीफ मेंशन कि वो आईएसएसबी में इससे पहले फिर वही ही मेंशन नरेटेड अ लॉट मेनी स्टोरीज देयर, एंड ही वाज कॉन्फिडेंट कि मैं जो है वो इस पैनल को भी इजीली टैकल कर लूंगा। आई वाज हैप्पी फॉर हिम, आई विश हिम गुड लक फॉर दैट, बट वो सेलेक्ट नहीं हो सके। द वेरी रीजन वाज दैट, और इनका इंटरव्यू 3 से 4 मिनट तक ही चला। तो जब उसका इंटरव्यू 3 से 4 मिनट तक चला तो डेफिनेटली जो बाहर हम 10 पीपल जो बैठे हुए थे, हम लोगों ने ये देखा कि ऑल राइट कि कुछ चीजें जो हैं वो गलत हो गई। एंड लाइक ऐसा था कि व्हेन आई एंटर्ड इन द रूम, बट द स्टोरी वाज चेंज्ड एट दैट टाइम। द रिप्रेजेंटेटिव एंड यू नो द चेयरमैन, द साइकेट्रिस्ट, उनके चेहरे पे कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं था। 3-4 मिनट्स इंटरव्यू, दैट मीन्स कि ये सीधी सीधी रिजेक्शन थी, ये सीधी सीधी रिजेक्शन थी, और ऐसा ही हुआ। असल में होता कुछ यूं है कि व्हेन यू एंटर इन द रूम, रूम में जैसे ही आप एंटर होते हो, आपका टेस्ट जो होता है, आपकी ऑब्जर्वेशन जो होती है, वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब वो वहां से स्टार्ट हो जाती है और वो कंटिन्यूसली चलते चला जाती है। लेकिन इससे पहले कि हम रूम में एंटर हो, कुछ चीजें और समझ ले इस वक्त। इंटरव्यू वाले दिन काफी टेंशन होती है, इतनी टेंशन होती है कि आपको कभी कभी लग रहा होता है शायद मैं मैड हो गया, शायद मुझे कुछ भी नहीं आता, उर्दू में लिख लेते हैं मुझे कुछ नहीं आता। सो ये सब नेचुरल सी चीज है, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। देयर इज नथिंग लाइक दैट इन फैक्ट। ओके, इट्स कॉमन विद एवरीबॉडी। ओके, सो देन लेट मी शेयर वन थिंग। अगर आप अपने इंटरव्यू में हो, नेवर एवर स्किप योर ब्रेकफास्ट। अपने ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप ना कीजिएगा। अगर स्किप हो गया है, नो वरीज अबाउट दैट, टेक एनीथिंग फ्रॉम देयर। कोई भी इंटरव्यू पैनल में जाने से पहले अपने आप को कम से कम अपनी जो जो इमोशंस हैं, जो अपनी कॉन्फिडेंस लेवल है, उसको बूस्टर दीजिएगा, उसको बूस्ट पे जो है रखिएगा, ठीक है सर। उसको कम से कम इस लेवल पे जरूर रखिएगा कि आप उसको जो है वो कंट्रोल कर सको अपने आप को, अपने अपने कम से कम कि मैंने अपने कॉन्फिडेंस को जो है वो कैसे मैनेज करना होता है। ओके जी। सो फाइनली, इंटरव्यू में जाने से पहले एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर रहा हूँ, स्क्रीन पे अगर छोटा नजर आए तो जूम इन कर सकते हो आप अपनी स्क्रीन को। अच्छा जी, इस पे जाने से पहले कुछ चीजें अपने मुतालिक तैयार कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर appearing in front of the panel, so your hobbies should be on your fingertips. Like, what's your hobby? How we define hobby? What is the definition of hobby? It's my question I'm asking from you guys. What do you understand by hobby? What is hobby actually? So that is the most common question जो normally पूछा जाता है। So participants से देखते हैं कि उनको क्या लगता है कि हॉबी क्या होती है, या हॉबी कुछ भी नहीं होती है। Okay, so what are your views? हॉबीज क्या होती है? Nobody knows. All right. अच्छा, ये हॉबी जो होती है, yes, very good. महनाज इकबाल, वेरी गुड। यस, सॉरी, नाइला जो है वो इन्होंने किया, नाइला वेरी गुड। हॉबीज व्हाट यू लव टू डू, दैट इज समथिंग, लव टू डू। अच्छा, ये वहां पे आपने देयर इज नो नीड टू से एनीथिंग। फॉर एग्जांपल, जो आपकी हॉबी नहीं है, जैसे हम पंजाबी में या उर्दू में ये कह लेते हैं ना, लंबी नहीं छोड़नी है, ठीक है, लंबी लंबी नहीं छोड़नी, शुरू हो जानी वहां पे। अब होता क्या है वहां पे, जो आप दिल से करना चाहते हो, ऑल राइट, कुकिंग हो सकती है, इकरा बेकिंग फूड हो सकती है, एंड दैट्स फाइन, इट मे बी एनीथिंग। ओके, सो बेकिंग फूड है, आपकी बुक रीडिंग है, जो भी आपकी हॉबी है, बी रियल देयर। अच्छा, हॉबी का मतलब है जो आपको, फॉर एग्जांपल मेरी हॉबी है कैल, दैट इज कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज, दैट इज के ऑनलाइन टीचिंग, you may say in simple words. So when I mention my hobby, all the questions जो हैं वो they were from my hobby. अगर मैं इस हॉबी को क्लेम कर देता और मुझे पता ही नहीं है जूम का, टीम्स का, गूगल फॉर्म्स का, इसके अलावा लॉट्स मेनी ऑप्शंस, तो हमें हाउ हाउ आई कैन जस्टिफाई माय हॉबी?
अपनी हॉबी को फिंगर टिप्स पे कर लीजिएगा। मे बी आप मेंशन कर सकते हैं कि आपकी हॉबी जो होती है, मे बी यू आर अ नेचुरल लवर, आपको फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, सो यू मे से कि आई एम फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ रोमांटिसिज्म, ठीक है, यू मे बी फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ न्यू क्लासिसिस्ट, मे बी योर हॉबी मे बी एनीथिंग। ओके जी। सो अभी तक हमने जो है वो समझ लिया कि इंटरव्यू में इंटर कैसे होना है, इस रूम में जाना कैसे है, उससे पहले क्या क्या करना है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जब इंटरव्यू के रूम के अंदर हम जो है वो चले गए हैं, अब हम उस रूम के बाहर देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट इज देयर। अब उस रूम के अंदर जो है वो आपके सब्जेक्ट के भी जो है वो लोग हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी हैं। अच्छा, ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तादाद कुछ इस तरह से हो सकती है, मे बी देयर 2 people, maybe there are 3 people, so there is no definite like the certain that we may mention here. So once you are there in the room, like keep this thing in your mind. These subject specialists, they are either they are the assistant professor or the professors in any university. If your center is Lahore, like the subject specialist maybe from Government College University Lahore, from Punjab University or any government university. So these are those people जिन्हें आप hoodwink नहीं कर सकते, जिन्हें हम कहते हैं ना तुक्का लगा देना जो है वो, इनको डिटेल्ड नॉलेज है। वो आपके बोलने से पहले ही, इवन जब आप रूम में एंटर होते हो ना, आप जब रूम में एंटर हो जाते हो तो तभी से आपकी जजमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और जजमेंट में रिमेंबर वी ऑलवेज से कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सो मे बी दैट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बट मुमकिन है कि आप उसको चेंज भी कर सको, ठीक है। बाज़ जो है वो लोग रूम में एंटर होते हैं, एंटर होते ही वो डोर को इतनी मोहब्बत से बंद करते हैं कि कमरे की वो डोर के बंद होने से कब्रिस्तान के अंदर जो मुर्दे हैं वो भी उठ के उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर स्लैमिंग द डोर, आपने हमारी बेदार, हमारी जो सोई हुई रूहें हैं उन्हें जगा दिया। सो उसके बाद जो है वो इंटरव्यू पैनल वाले भी बहुत मुतासिर होते हैं और फिर वो मजबूर हो जाते हैं कि इनको इस कैटेगरी के अंदर जरूर रखें। वेल, अपने आप को फोकस कीजिए। व्हेनेवर यू आर देयर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं उनके पास डिटेल्ड नॉलेज है। अब आपने जो जो रिटन के अंदर तैयार किया होता है, रिटन के अंदर जितनी चीजें भी तैयार की हैं, जितने भी राइटर्स को पढ़ा है, जितनी भी पोएम्स को पढ़ा है, जितने भी नॉवेल्स को पढ़ा है, उन तमाम नॉवेल्स को एक दफा से रिवाइज कर लीजिए। आई कैन अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट एन इजी टास्क, बट किया था, सभी ने किया था, आपको भी करना पड़ेगा। अगर नहीं करना पड़ेगा तो डेफिनेटली इट्स नॉट एन इजी टास्क। हमारे पास जो हैं ये राइटर्स को रिवाइज कीजिए, रिवाइज एवरीथिंग वट एवर यू कैन। There are lot many websites, Spark Notes, Clip Notes, BookRags, JSTOR, and there are lot many. Like you can search these websites. They are knowledge से बड़ी बड़ी रिवाइज कीजिए। क्वेश्चंस जो हैं आप उनको फोकस बैंड नहीं कर सकते, बाउंड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बाउंड देम। ओके, आस्क दिस एंड डू नॉट आस्क दैट, बट आप उनको ट्रिकली मैनेज जरूर कर सकते हो। कैसे मैनेज कर सकते हो हम ये भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों को अवॉइड कर ली इस जगह जाने से पहले। मिसाल के तौर पर आप जो हैं वो यू लव कि आपके जो बाल हैं, जैसे अक्सर मेल होते हैं, सो उनके हेयर उन्हें बड़े कलरफुल अच्छे लगते हैं। वो समझते हैं कि बालों का एक रंग ना काफ़ी होता है, क्यों ना हम अपने बालों को 4-5 तरह से कलर करवा दें। वो करवा भी लेते हैं, अच्छा है, शायद अच्छा लगता भी हो, लेकिन इंटरव्यू पैनल्स को ऐसे ऑकवर्ड चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट देम, दे आर नॉट गोइंग टू लाइक इम्प्रेस देम। आप जो हैं अगर आप मेल हो या फीमेल हो तो ये एक awkward सिचुएशन क्रिएट कर सकता है आपके लिए जो है वो, ठीक। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा जिस पे फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। वो ड्रेस पहनिए जिसमें कंफर्टेबल हो, वो ड्रेस पहनो। मिसाल के तौर पर मेल हो, शलवार कमीज में चला जाओ, कंफर्टेबल हो, ठीक है, दैट्स फाइन। नहीं कोई अच्छा लगने का इंग्लिश का है, अंग्रेजी का लेक्चर है, अंग्रेजी के लेक्चर लगना चाहते हो, देन डेफिनेटली द रिकमेंडेड इज जो आप की तहजीब आपको लगता है कि जिसमें अच्छे लगते हो, अच्छा लगना मकसद है, कुछ भी हो सकता है। वेस्ट कोट उस पर जेब तन कर लीजिए, वट एवर इज सुइटेबल फॉर यू, उसको जो है वो लाजमी पहनिए। ओके, सो आपने इन तमाम चीज़ों को भी जो है वो देख लेना है, इन तमाम चीज़ों को भी समझ लेना है कि कैसे आपने मूव ऑन करना है। आपने आपको ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं रखना, जो ड्रेस हो अच्छा लगे, खूबसूरत लगे,
ये मेल के लिए था, ख़वातीन के लिए भी मैं बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग देम हाउ दे आर गोइंग टू डू। सो जो फीमेल हैं वो थोड़ा-सा एहतियात ये कर लीजिएगा कि व्हेन यू आर देयर इन फ्रंट ऑफ द पैनल, आपकी ड्रेसिंग जो होती है वो प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए। ओके, सो वो प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए। अब प्रॉपर ड्रेसिंग से क्या मुराद है? अच्छा जी, मैं तेज़ी से लिख रहा हूँ तो कुछ ना स्पेलिंग्स आगे-पीछे हो रहे हैं, इनको देख लीजिएगा। हाँ, प्रॉपर ड्रेसिंग से क्या मुराद है? अच्छा, आप वहाँ पे जा रहे हो टीचर के इंटरव्यू के लिए, ठीक है? यू आर गोइंग देयर फॉर ए लेक्चरर। सो ऐसी ड्रेसिंग हो जिसमें आप टीचर कम से कम लगो। आप अपनी पोज़ीशन जो है वो उसको जस्टिफाई ज़रूर कर सको, ठीक है? आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि परफ्यूम्स किस तरह से ख़वातीन अक्सर बहुत तेज़ परफ्यूम लगा लेती हैं, बॉडी स्प्रे मेल, फीमेल और रिसर्च आर्टिकल्स। हम अपने सेशन में वापस आ रहे हैं। जो लिंक आपके पास पहले जहाँ से आया था, उसी लिंक पे दोबारा क्लिक कीजिए। इसी सेशन को हम दोबारा से जॉइन कर रहे हैं और फिर हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अब हमने रूम में बिफोर इंटरव्यू के बाद हम इन इंटरव्यू क्या करेंगे और आफ्टर इंटरव्यू क्या करेंगे। सेशन खत्म हो रहा है, लेकिन वही लिंक्स जो पहले था, उसी से जॉइन कीजिएगा। मेरी आदत है मैं वेट कम ही करता हूँ, तो काइंडली ज़रा फ़ौरन से जॉइन कर लीजिएगा ताकि हम यहीं से प्रोसीड फर्दर करें। सो सी यू, आप इसको जॉइन कर सकते हैं अभी।